हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मुकेश दलाल को लोकसभा सांसद हेतु पश्चिमी राज्य गुजरात में सूरत निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्विरोध चुना गया, क्योंकि कांग्रेस उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को चुनाव आयोग द्वारा खारिज कर दिया गया तथा अन्य उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया। इसका मतलब यह है कि गुजरात के दूसरे सबसे बड़े शहर में 7 मई को मतदान नहीं होगा। आइए समझते हैं कि मतदान से पहले किसी उम्मीदवार को निर्वाचित कैसे घोषित किया जाता है। दरअसल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 53 उपधारा 3 निर्विरोध निर्वाचन की प्रक्रिया से संबंधित है। इस प्रावधान के अनुसार यदि ऐसे उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली सीटों की संख्या से कम है तो रिटर्निंग ऑफिसर तुरंत ऐसे सभी उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित करेगा। इस संबंध में आरओ की कार्रवाई अधिनियम की धारा 33 द्वारा शासित होती है, जो नामांकन पत्रों की प्रस्तुति और वैध नामांकन के लिए आवश्यकताओं से संबंधित है। उपधारा 4 के अनुसार नामांकन पत्र की प्रस्तुति पर रिटर्निंग अधिकारी खुद को संतुष्ट करेगा कि नामांकन पत्र में दर्ज किए गए उम्मीदवार और उसके प्रस्तावक के नाम और मतदाता सूची संख्या वही है जो चुनाव में दर्ज किए गए हैं। दिए गए उदाहरण में सूरत से कांग्रेस के उम्मीदवार नीलेश कुंभानी के 3 प्रस्तावकों ने जिला चुनाव अधिकारी सौरभ पारधी को दिए एक हलफनामे में दावा किया कि उन्होंने उनके नामांकन फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं तथा वे उम्मीदवार के नामांकन फॉर्म का समर्थन करने के लिए 21 अप्रैल को जिला चुनाव अधिकारी के समक्ष भी उपस्थित नहीं हुए। इसके अलावा अगस्त 2023 में चुनाव आयोग द्वारा जारी रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए हैंडबुक के दूसरे संस्करण में निर्विरोध चुनाव शीर्षक वाले अध्याय में कहा गया है कि यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक ही चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार है तो उस उम्मीदवार को घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही उम्मीदवारी वापस लेने के अंतिम घंटे के तुरंत बाद विधिवत निर्वाचित होना, उस स्थिति में मतदान आवश्यक नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है कि वे सभी उम्मीदवार जो निर्विरोध चुने गए हैं और जिनके पास आपराधिक पृष्ठभूमि है, उन्हें समय सीमा के अनुसार निर्धारित प्रारूप में विवरण सार्वजनिक करना होगा। नोटा के बाद क्या हुआ घटनाक्रम? ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं जिनमें राजनीतिक दलों को प्राप्त वोट नोटा वोटों से कम थे, लेकिन कार्यकर्ताओं और संवैधानिक विशेषज्ञों का एक वर्ग आलोचनात्मक रहा है जो नोटा को दंतहीन बाघ मानते हैं, क्योंकि इसका परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तथ्य के बावजूद कि पिछले 5 वर्षों में संयुक्त चुनाव, राज्य विधानसभा चुनावों और लोकसभा में नोटा को 1.29 करोड़ से अधिक वोट मिले थे, लेकिन आरओ के लिए हैंडबुक के अनुसार सुरक्षा जमा की वापसी के लिए डाले गए कुल वैध वोटों की गणना के लिए नोटा वोटों को ध्यान में नहीं रखा जाना चाहिए। चुनाव आयोग का रुख यह रहा है कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट पाने वाले व्यक्ति को अभी भी विजेता घोषित किया जाएगा, भले ही नोटा वोटों की संख्या कितनी भी हो। हालांकि स्थानीय निकाय चुनावों के संबंध में कम से कम महाराष्ट्र में स्थिति अलग है। नवंबर 2018 में एक आदेश के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग ने कहा कि नोटा को शहरी स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए एक काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार माना जाएगा और जहां भी नोटा को सबसे अधिक वोट मिलेंगे, चुनाव आयोग पुनर्मतदान कराएगा।